ऑफ द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी का जब लास्ट डिकेड चल रहा था, मतलब साल 1990 से लेके 1999 यानी 2000 तक, इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। इंडिया की इकोनॉमी में आया कि क्या क्राइसिस। व्हाट डू यू मीन बाय क्राइसिस? वेरी बिग प्रॉब्लम। ऐसा प्रॉब्लम जो ऐसा लग रहा था सॉल्व होगा ही नहीं। फिर उसके बाद क्या, एट द एंड ऑफ जून 1991 फॉरेन करेंसी एसेट्स डिक्लाइन टू सच एन एक्सटेंट दैट इट वाज barely इनफ टू फाइनेंस ओनली हाउ मेनी वीक्स, 2 weeks ऑफ इंपोर्ट। तो 1991 के जून मंथ में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे, मतलब दूसरे देश का करेंसी, डॉलर्स, युआन्स और ये सब करेंसी इतना कम हो गया था हमारे देश में कि हम लोग सिर्फ 3 हफ्ते तक इंपोर्ट कर सकते थे। उसके बाद इंपोर्ट भी बंद होने वाला था, इतना बुरा हालत था। The annual rate of inflation reached to 16.7% in August 1991. आजकल नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लेशन कितना होता है, महंगाई कितना बढ़ता है, 6% 7%। उस टाइम पे 1991 में अगस्त के महीने में इन्फ्लेशन कितना हो गया था, 16.7%। बाप रे बाप, इतना महंगाई हो गया था। The government expenditure was greater than its revenue due to defense expenditure, subsidies, interest on loans, etc. गवर्नमेंट का खर्चा भी बहुत बढ़ गया था। पहला वो लोग किस पे खर्चा कर रहे थे, डिफेंस एक्सपेंडिचर, देश को सेफ रखने के लिए। नंबर 2 वो लोग किस पे खर्चा कर रहे थे, सब्सिडीज, मतलब लोगों को फ्री में फूड ग्रेन्स देने का, फ्री में गैस सिलेंडर देने का, फ्री में एजुकेशन, फ्री में हेल्थ केयर, ये सब में वो लोग का पैसा जा रहा था। द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी वाज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लाइन। ऑन दिस ग्राउंड इट वाज नेसेसरी टू ब्रिंग न्यू चेंजेस इन द इकोनॉमी। तो शुरुआत में जब ये हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश ने सोशलिस्टिक पैटर्न अपनाया। कौन सा पैटर्न? सोशलिस्टिक पैटर्न क्या होता है कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी सबका कंट्रोल किसके हाथ में होगा, गवर्नमेंट के हाथ में। इसको बोलते हैं सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी। लेकिन गवर्नमेंट के हाथ में होने के बावजूद अभी गवर्नमेंट कर्जे में डूब गई थी, प्लस हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी नहीं था। तो ऐसा लग रहा था कि अभी धीरे धीरे उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, खत्म होते जा रहा है। तो इसके लिए नया चेंजेस लाना कंपलसरी हो गया। तो इसके लिए उस टाइम पे हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने एक नया फाइनेंशियल पॉलिसी लाया, उसका नाम था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, NEP। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया 1991 में। द प्रोसेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी व्हिच स्टार्टेड इन 1985 गॉट मोमेंटम इन 1991। ये पॉलिसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसका तो डिस्कशन और सेटअप चल रहा था 1985 से, 5 साल पहले से। लेकिन 91 में जब इतना प्रॉब्लम आ गया, सर पे प्रॉब्लम आके खड़े हो गया, तो सब लोग ने बोला चलो चलो अभी फटाफट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस रैडिकल चेंजेस। कौन सा चेंज? रैडिकल चेंजेस टू अनशैकल किधर गया, अनशैकल इंडियाज इंडस्ट्रियल इकोनॉमी फ्रॉम द कॉबवेब ऑफ अननेसेसरी ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्स एंड रिजिडिटी इन द गवर्नमेंट प्रोसीजर्स। तो नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया और उसने बोला ये जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्स होते हैं, कौन सा कंट्रोल, ब्यूरोक्रेटिक। उस टाइम पे कैसा था, अगर आपको उस जमाने में 1991 में बिजनेस चालू करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 50 से 60 गवर्नमेंट ऑफिसेस के चक्कर काटने पड़ेंगे, सब लोग से साइन लेना पड़ेगा, क्लियरेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, लेटर सबमिट करना पड़ेगा, तब जाके आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होगा, चालू भी नहीं, रजिस्टर्ड होगा। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में वो लोग ने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, बिजनेसेस को ये गवर्नमेंट के पेपर वर्क से क्या करेंगे, मुक्त कर देंगे, फ्री कर देंगे। प्लस जो गवर्नमेंट प्रोसीजर रिजिड हो गए, क्या हो गया है, रिजिड मतलब क्या, नॉट रेडी टू चेंज, मतलब वो चेंज होने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे प्रोसीजर से भी हम लोग क्या करेंगे, उसको अलग कर देंगे, मतलब बिजनेस शुरू करने का प्रोसीजर इजी बनाएंगे। कौन सा पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। कौन सा ईयर, 1991। According to this new economic or new industrial policy, the state will no longer play the role of a controller and regulator, but it will act as a facilitator, coordinator, inspirer and supervisor. तो पहले 1991 के पहले जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसमें गवर्नमेंट का रोल क्या था, कि गवर्नमेंट कंट्रोलर थी, कि हर एक बिजनेस को कंट्रोल करेंगे, आप ये मत करो, आप वो मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो वो लोग ने क्या बोला, अच्छा अभी हम लोग आगे से कंट्रोलर और रेगुलेटर नहीं बनेंगे, हम लोग क्या बनाएंगे आगे, सरकार को बनाएंगे फैसिलिटेटर, मतलब सरकार बिजनेसमैन को और बिजनेस वुमेन को क्या देगी, फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, आइए बिजनेस
शुरू कीजिए, इंडिया में आसान होगा आपके लिए। दूसरा, वो लोग कोऑर्डिनेटर का काम करेंगे कि जहां जहां पे लोग आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहे वो लोग को कनेक्ट करेंगे। क्या कौन कौन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है? बिजनेसमैन जिसके पास आइडिया है, इन्वेस्टर जिसके पास पैसा है, और कस्टमर जिसको वो प्रोडक्ट का नीड है, जरूरत है, डिमांड है। तो ये तीनों अलग अलग जगह पे होते हैं, उसको कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? गवर्नमेंट। किसने बोला? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो वैसा लोग ने बोला। अभी हम लोग इंस्पायर भी करेंगे, क्योंकि तब तक वो ब्रिटिश का कॉलोनियल इफेक्ट चल रहा था, हैंगओवर चल रहा था, सब लोग क्या चाहते थे? ओनली वी वांट गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स। आज तक वो चल रहा है, सबको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। लेकिन फिर वो लोग, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने बोला हम लोग लोगों के सोच में चेंजेस लाना शुरू करेंगे, इंस्पायर करेंगे कि यू ऑल्सो स्टार्ट योर ओन बिजनेस एंड गवर्नमेंट इज गोइंग टू सपोर्ट यू। ऐसा वो लोग ने बोला। और सुपरवाइजर, कि अगर आपको जम नहीं रहा है, आप अगर मैनेज नहीं कर पा रहे तो आपको मैनेज करके भी दे देंगे। तो वो लोग ने क्या बोला? अर्लियर यूर कंट्रोलर्स, पहले गवर्नमेंट क्या थी? कंट्रोलर थी। नाउ वी आर बिकमिंग फैसिलिटेटर, सुपरवाइजर, कोऑर्डिनेटर टू हेल्प एंटरप्रेन्योर्स ग्रो। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी।